हेलो दोस्तों, बुकलेट में आपका स्वागत है। रिटायर यंग रिटायर रिच। दोस्तों, इंडिया में अधिकांश लोगों को इस किताब का टाइटल ही अजीब लगेगा। अगर कोई उनसे बोले कि जल्दी रिटायर हो जाओ, तो वे उसे पागल समझेंगे या गुस्सा हो जाएंगे। पता है सरकारी नौकरी कितनी मुश्किल से मिलती है। अभी रिटायर हो जाएंगे तो पैसे कहाँ से आएंगे। हम तो 65 में ही रिटायर होंगे। लेकिन आजकल डेवलप्ड देशों के यंग एंटरप्रेन्योर की मेंटेलिटी चेंज हो चुकी है। वे जल्दी से पैसा कमाना चाहते हैं और यंग एज में ही रिटायर हो जाना चाहते हैं। लेकिन ऐसा क्यों? क्योंकि जॉब करते रहने की वजह से हमें कभी अपने लिए टाइम ही नहीं मिलता। सारी जवानी जॉब में ही बीती रहती है और इंसान को अपने शौक और सपने पूरे करने का टाइम ही नहीं मिल पाता। इसलिए अमेरिका जैसे देशों के लोग यंग एंटरप्रेन्योर अब इस कंसेप्ट पर बिलीव करते हैं, रिटायर यंग रिटायर रिच। लेकिन कोई यंग एज में ही रिटायर हो जाए तो फिर उसकी इनकम भी बंद हो जाएगी। तो यह तो एक तरह से गलत होगा। तो आगे के चैप्टर में हम यही जानेंगे कि हम कैसे जल्दी पैसे कमा सकते हैं और जल्दी रिटायर हो सकते हैं, और इस रिटायरमेंट के बाद ऐसा क्या कर सकते हैं कि जिससे और भी रिच हो जाए। हाउ टू बिकम रिच एंड रिटायर यंग। राइट माइंडसेट। अगर आपको जल्दी अमीर बनना है तो एक ठीक माइंडसेट या थिंकिंग बनानी पड़ेगी। इंडिया में मैक्सिमम लोगों का क्या माइंडसेट है? सरकारी नौकरी। हर साल करोड़ों ग्रेजुएट एसएससी सीजीएल का टेस्ट देते हैं। ऐसे ही दूसरे कंपटीशन के टेस्ट देते हैं ताकि उनकी सरकारी नौकरी लग जाए। और जिनको सरकारी नौकरी नहीं मिलती वे प्राइवेट नौकरी कर लेते हैं। बहुत से युवक एमबीए इंजीनियरिंग करके जॉब ही करते हैं। तो लेखक कहता है कि जॉब से कोई रिच नहीं बनता, और अगर बनता भी है तो बुढ़ापे में। फिर वो लाइफ एंजॉय नहीं कर पाता। क्या एक बूढ़ा आदमी क्लब जाकर एक नौजवान की तरह डांस कर पाएगा? इसलिए यंग एज में ही लाइफ को एंजॉय करना चाहिए। लेकिन उसके लिए आपको जल्दी अमीर बनना पड़ेगा ताकि आप रिटायर हो सके और आपके पास लाइफ जीने का टाइम मिल सके। और जल्दी रिच बनने का तरीका है, आप अपना बिजनेस करें या स्टार्टअप शुरू करें। लेकिन लोग अपना बिजनेस शुरू क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि उनका माइंडसेट ठीक नहीं होता। बहुत से लोग सेल्फ डाउट से भरे होते हैं। वे सोचते हैं कि शायद बिजनेस नहीं कर सकते, शायद ये अमीर लोगों का काम होता है। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं है। ओयो के फाउंडर रितेश अग्रवाल रिच नहीं थे। मार्क जुकरबर्ग भी कोई रिच नहीं थे। ऐसे ही बहुत से एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे। और ऐसा भी नहीं है कि स्टार्टअप शुरू करने के लिए आपको कोई बहुत बड़ा और कॉम्प्लिकेटेड प्रोडक्ट चाहिए। आपने आजकल सुना ही होगा कि बहुत से लोग चाय बेचकर भी करोड़पति बन रहे हैं। चाय की भी फ्रेंचाइजी चल पड़ी है जिनमें लोग 36 तरह की चाय बनाकर पिला रहे हैं। इसलिए सबसे पहले अपने दिमाग से सेल्फ डाउट निकालिए, खुद पर विश्वास कीजिए और अपना माइंडसेट ठीक करिए। यह सोचिए कि आप भी अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। बहुत बड़ा ना सही तो छोटा ही सही, क्योंकि जिसने यह सोच लिया वही अगला कदम उठा पाएगा। लेकिन आपकी सोच अगर सरकारी नौकरी तक ही सीमित है तो आप सिर्फ एक एवरेज जिंदगी जी पाएंगे। इसलिए ठीक यह रहेगा कि कुछ साल तक जरूरी नौकरी कीजिए, लेकिन उसके बाद अपना बिजनेस शुरू कीजिए, चाहे साइड बिजनेस ही क्यों ना हो। फोकस ऑन एक्शन। जल्दी रीच बनने का दूसरा मेन पॉइंट है एक्शन लेना। दोस्तों, बहुत बार हम केवल सोचते ही रह जाते हैं कि क्या करें, कैसे करें, क्या चल रहा है, क्या ये चल पाएगा, लोगों ने गलत फीडबैक दिया तो क्या होगा, अगर स्टार्टअप फेल हो गया तो क्या होगा, लोग मुझ पर हंसेंगे, सरकारी नौकरी सेफ और सिक्योर होगी। इस तरह के लाखों विचार आपके दिमाग में आ जाते हैं, जिसकी वजह से आपको एनालाइज पैरालाइज हो जाता है। मतलब ओवर थिंकिंग की वजह से आप एक्शन नहीं ले पाते और आपका बिजनेस कभी स्टार्ट ही नहीं हो पाता। बस आप उसके सपने देखते रह जाते हैं और ऐसे ही सालों बीत जाते हैं। तो दोस्तों, इसका यही तरीका है कि आप भी उठिए और कुछ एक्शन लीजिए। पेपर पर गोल लिखिए, थोड़ी बहुत प्लानिंग करिए और शुरू कर दीजिए। ज्यादा सोचिए मत। नेता लोग अनपढ़ होते हुए भी सक्सेसफुल क्यों हो जाते हैं? क्योंकि वो अपने काम में कूद पड़ते हैं। और पढ़े लिखे लोग किंतु परंतु ही करते रहते हैं। तो दोस्तों, उठिए और एक्शन लीजिए। स्टॉप बीइंग लेजी। यंग एज में अमीर बनने की दिशा में अगला कदम होगा, आप अपने आलस को दूर करिए। बहुत से लोग सोचेंगे कि वे आलसी नहीं है। वे तो समय पर उठ जाते हैं और वक्त पर अपने काम निपटा लेते हैं। लेकिन यहाँ पर उस आलस की बात नहीं की जा रही, बल्कि अपने बिजनेस के लिए जो एक्शन आपको लेना है उसके आलस की बात कर रहे हैं। जैसे अगर किसी को अपने बिजनेस का रजिस्ट्रेशन करवाना हो तो वो आलस के कारण न उसके प्रोसेस का पता लगाएगा, न रजिस्टर के ऑफिसर जाएगा, न फोन करके इंफॉर्मेशन लेगा। इन सबसे आलस का हिचक करेगा। तो यही आपको दूर करना है। दोस्तों, आप पहला स्टेप लेने से मत डरिए। अगर उसमें प्रॉब्लम आती है तो उसे सॉल्व करिए।
इस तरह प्रॉब्लम और फेल्योर से ही आप आगे बढ़ेंगे, न कि बिस्तर पर लोटे हुए स्टार्टअप के सपने देखकर। वर्क ऑन पैशन। अगला स्टेप है आपका जो पैशन है उसके आधार पर ही आप स्टार्टअप लगाइए। इससे आपको बोरियत नहीं होगी और आप उसमें लगे रहेंगे। क्रिकेट का पैशन हो तो उससे रिलेटेड स्टार्टअप शुरू कीजिए। फल सब्जियों का शौक है तो उसमें शुरू कर सकते हैं। लिखने का शौक है तो ब्लॉग शुरू कर दीजिए। तो अपने पैशन को बेस बनाइए और जुट जाइए। रिटायर एज यंग एज यू कैन। इस चैप्टर में लेखक ने बताया है कि रिटायर होने का मतलब खाली बैठ जाना नहीं है, जैसे कि आमतौर पर होता है। लोग 60 या 65 की एज में रिटायर होते हैं और फिर कुछ नहीं करते। लेकिन इस बुक के टाइटल का यह मतलब बिल्कुल नहीं है। जल्दी रिटायर होना क्यों है? जल्दी रिटायर होकर आपको वास्तव में कुछ महत्वपूर्ण करना है, जैसे कि जल्दी रिटायर होने के बाद आपके पास टाइम ही टाइम होगा जिसमें आप अपने लिए बिजनेस या स्टार्टअप शुरू कर सकते हो। अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ क्वालिटी टाइम बिता पाएंगे। आप देश विदेश की यात्रा कर पाएंगे। आप अपने शौक और हॉबीज को समय दे पाएंगे, जैसे स्विमिंग, जिम, घुड़सवारी, थिएटर, पेंटिंग इत्यादि। आप मेंटल हेल्थ रख पाएंगे क्योंकि योग और मेडिटेशन के लिए आपके पास समय होगा। आप रोज रोज ऑफिस जाने की दौड़ भाग से बच जाएंगे। ऑफिस पॉलिटिक्स और निगेटिव कलीग्स को भी आपको नहीं झेलना पड़ेगा। इसलिए जल्दी से अमीर बने और यंग एज में ही रिटायर होने को अपना गोल बना लो। हाउ आई रिटायर अर्ली। इस चैप्टर में लेखक अपनी कहानी बताते हैं कि वे अपनी जॉब से जल्दी रिटायर कैसे हुए और जल्दी अमीर कैसे बने। लेखक ने बताया है कि अमीर बनने के लिए उन्होंने दो तरीकों का इस्तेमाल किया, कैश फ्लो और लीवरेज। सबसे पहले उन्होंने बैंक से लोन लिया। इसके लिए उन्होंने अपनी कुछ प्रॉपर्टी को गिरवी रख दिया। लोन लेने से उनके पास एकदम से कैश फ्लो आ गया। उन्होंने अपने पैसों को हाथ भी नहीं लगाया। फिर उन्होंने ये सारा पैसा रियल एस्टेट में लगा दिया। रियल एस्टेट का मतलब है जमीन का प्लॉट लेना और कुछ समय बाद कीमत बढ़ाकर उसे बेचना, या कोई मकान या बिल्डिंग रास्ते में बनवाना और महंगे दामों पर बेचना। रियल एस्टेट कभी बूम पर था और बहुत से लोग इस तरह से करोड़पति बन गए हैं। लेखक भी रिच हो गए हैं। लेकिन दोस्तों, यह सिर्फ लेखक की अपनी स्टोरी है। इसका मतलब यह नहीं है कि आप भी आंख बंद करके रियल एस्टेट में कूद जाइए। सबसे पहले उस फील्ड का पूरा ज्ञान हासिल करना चाहिए। दूसरा, लोन लेने से भी बहुत बड़ी सावधानी बरतनी पड़ती है। लोन एक तरह का डेब्ट है और यह आपको डुबा भी सकता है। लेकिन लेखक कहता है कि डेबिट दो तरह के होते हैं, गुड डेबिट और बैड डेबिट। गुड डेबिट वह होता है जिसे आप हर महीने किस्तों में चुका पाते हैं। इस डेबिट के पैसे को आपने इन्वेस्ट किया होता है और यह आपको खूब सारा पैसा भी कमा कर देता है। बैड डेबिट वह होता है जो आपकी जेब से पैसा निकलता है, कमाकर कुछ नहीं देता। इस तरह लोन सोच समझ कर लीजिए। लेकिन लेखक ने यह भी कहा है कि क्रेडिट कार्ड से लोन लेकर कभी भी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उसमें इंटरेस्ट रेट बहुत ही ज्यादा होता है और लोग बर्बाद हो सकते हैं। लेखक ने अपने एग्जाम्पल में डेबिट की लीवरेज का पावर इस्तेमाल किया था। लीवरेज का मतलब होता है कि आप कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा पैसे कैसे कमा सकते हैं। फाइनेंस में इसका मतलब होता है कि उधार लेकर जल्दी मुनाफा कमाना। तो कुछ तरीके हैं जिनमें लीवरेज की पावर होती है। लेखक की जो स्टोरी हमने पढ़ी वह उसे लीवरेज का एग्जाम्पल है। उन्होंने लोन लिया, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट किया, पैसा कमाया, लोन चुकाया और प्रॉफिट से रिच बन गए। ऐसे और भी मेथड्स हैं जिनमें बहुत ज्यादा लीवरेज पावर है। हाउ कैन यू रिटायर अर्ली। दोस्तों, अगर आप जल्दी से ज्यादा पैसा कमाकर जल्दी रिटायर होना चाहते हैं तो आपको लीवरेज टूल्स को इस्तेमाल करना सीखना होगा। ये ऐसे टूल्स हैं जो कम समय में आपको ज्यादा पैसा बना कर देते हैं। आइए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, समझते हैं कि लीवरेज कैसे काम करती है। जब टेक्नोलॉजी नहीं थी, आदमी भी जानवरों की तरह पैदल चलता था, लेकिन बाद में उसने गाड़ियां बनाई। इस तरह वो जानवरों से कहीं आगे निकल गया। आज 1 घंटे में जानवर जितना चलेगा, गाड़ी की मदद से इंसान उतने समय में उससे 10 गुना ज्यादा आगे पहुंचेगा। तो यहाँ गाड़ी की लीवरेज का इस्तेमाल हो रहा है। पक्षियों के पंख होते हैं, इसकी मदद से वे दूसरे जानवरों से कहीं ज्यादा फास्ट इधर उधर जा सकते हैं। तो यहाँ पक्षियों के पास उनके पंखों की लीवरेज है। अब पैसों को लेकर लीवरेज का एग्जाम्पल देखते हैं। रिच लोगों के पास अपनी कंपनी होती है। मान लीजिए उस कंपनी में एक आदमी क्लर्क है। वह 9 से 5 बजे तक काम करने के बाद 50,000 कमाता है। लेकिन कंपनी का मालिक उसके आधे समय में ही करोड़ों कमा लेता है और वह मेहनत भी कुछ खास नहीं करता। उसके एम्प्लॉयज ही सब कुछ कर लेते हैं। तो यह हुई कंपनी की लीवरेज पावर। लेकिन दोस्तों, अगर आप एक मिडिल क्लास से हैं
तो आप कैसे लिवरेज का फायदा उठा सकते हैं। इसलिए लेखक ने कुछ लिवरेज टूल के लिए कुछ एग्जाम्पल बताए हुए हैं। इंटरनेट इंटरनेट की लिवरेज पावर को सबको पता है। इंटरनेट पर लोग वीडियोज, वेबसाइट इत्यादि बनाते हैं और पैसिव इनकम कमा रहे हैं। बिजनेस, अगर आप छोटा सा बिजनेस भी लगा लेते हैं तो वह आपको नौकर के मुकाबले ज्यादा कमा कर देगा, क्योंकि बिजनेस से भी बहुत लिवरेज पावर होती है। अपने घर में देखिए, जो भी चीज पड़ी हुई दिखेगी वह बिजनेस की ही देन है। फिर चाहे वो सिंपल प्रोडक्ट जैसे बिस्किट, चिप्स, टॉयज हो या हाईटेक प्रोडक्ट जैसे टीवी, फ्रिज, लैपटॉप, मोबाइल इत्यादि। तो जरूरी नहीं है कि आपको बहुत कॉम्प्लिकेटेड बिजनेस शुरू करना है। आप सिंपल चीज भी शुरू कर सकते हैं। रियल एस्टेट, इसका एग्जाम्पल हमने देखा। आप जमीन का प्लॉट खरीदिए और कुछ सालों बाद बेच दीजिए, या कोई बिल्डिंग बना लीजिए और उसे रेंट पर चढ़ा दीजिए। इससे भी आपको कुछ किए बिना ही पैसे मिलते रहेंगे। लोन पर कुछ गाड़ियां लीजिए और ओला या उबेर पर रजिस्टर कर दीजिए। कमाई से लोन निपटा जाएगा और बाकी इनकम होती रहेगी। कोचिंग सेंटर चला सकते हैं, रेंट पर स्पेस लीजिए, टीचर हायर कीजिए, कुछ एम्प्लॉयज रखिए और शुरू हो जाइए। तो दोस्तों, ये कुछ लिवरेज टूल्स के एग्जाम्पल है। ऐसे ही लाखों और तरीके हो सकते हैं। यूज द लिवरेज ऑफ योर माइंड। दोस्तों, सबसे बड़ी लिवरेज है आपका दिमाग। दिमाग की शक्ति से ही लोग अमीर बनते हैं। ब्रेन पावर इस्तेमाल न करने वाले हमेशा गरीब रह जाते हैं और दूसरों के रहमो करम पर जीते हैं। लेकिन क्या कारण है कि ज्यादातर लोग अपने ब्रेन पावर को यूज नहीं कर पाते? इसके दो कारण हो सकते हैं। फियर ऑफ फेल्यूर। दोस्तों, आप किसी से अगर यह बोले कि आप बिजनेस लगाना चाहते हैं, तो वे सबसे पहले यह बोलेंगे कि बिजनेस कहाँ चलता है। ऐसा इसलिए है कि लोगों के मन में बिजनेस के फेल होने का डर बैठा जाता है, क्योंकि उन्होंने कुछ बिजनेस के फेल होने की कहानी सुन रखी होती है। उन्होंने सफल बिजनेस भी देख रखे होते हैं। लेकिन यही दिमाग की अजीब बात है, वह निगेटिव चीज को नोट करते रखता है और अच्छी चीज को भुला देता है। यही कारण है कि लोग फेल हुए बिजनेस को याद तो रखते हैं और उससे डर भी जाते हैं, लेकिन सफल बिजनेस को भूल जाते हैं और उससे इंस्पायर भी नहीं होते। तो आप में भी अगर यही डर है कि अगर आपका बिजनेस नहीं चला तो इस डर को निकाल दीजिए। ऑथर ने लिखा है कि फेल्योर ही सक्सेस की चाबी है। क्या कोई साइकिल या कार चलाना एक बार में सीख जाता है? तो बिजनेस कैसे एकदम से सीख पाएगा? इसलिए फेल होने के डर को निकाल दीजिए। एक बार फेल हो गए तो बार बार कोशिश कीजिए। लोगों का बिजनेस या स्टार्टअप शुरू न करने का और एक कारण है नॉलेज की कमी। दोस्तों, यही हमारे एजुकेशन सिस्टम की कमी है। हमें स्कूल और कॉलेज में कहीं भी यह सिखाया नहीं जाता कि स्टार्टअप या कंपनी कैसे लगाई जाती है, उसे रजिस्टर कैसे करना है, या बैंक में लोन के लिए अप्लाई कैसे करना है। लेकिन हम सिस्टम का रोना लेकर नहीं बैठ सकते। अगर स्कूल कॉलेज में यही सिखाते हैं तो क्या हुआ, आजकल हम ऑनलाइन भी अच्छी बिजनेस की किताबें पढ़ सकते हैं। जैसे इस चैनल में आपको क्वालिटी बुक्स की समरी मिल जाती है। तो इन सब किताबों को पढ़ने की आदत डालें, आपका नॉलेज इंक्रीज होगा, जिससे आपका बिजनेस कभी फेल नहीं होगा। फेल्योर से बचने का एक और तरीका है, पहले बिजनेस आइडिया को स्मॉल स्केल पर टेस्ट करें। कस्टमर का फीडबैक लें, देखिए कि उन्हें प्रोडक्ट कैसा लग रहा है। अगर अच्छा नहीं है तो आइडिया को छोड़कर दूसरे आइडिया पर काम करें। तो दोस्तों, इस चैप्टर में हमने सीखा कि कैसे ब्रेन पावर की लीवरेज का फायदा उठाना है। फेल्योर के डर को दिमाग से हटाए और किताबें पढ़कर ब्रेन का नॉलेज बढ़ाए, फिर सक्सेस आपकी होगी। व्हाट डू यू थिंक इज रिस्की? दोस्तों, अमीरी और गरीबी सिर्फ हमारी सोच पर निर्भर करती है। अगर आप सोचेंगे कि लाइफ में आप गरीब हैं तो ऐसा ही होगा, लेकिन आप अगर ऐसे सोचते हैं कि एक दिन मैं अमीर बनूंगा तो ऐसा ही होगा। सब कुछ आपकी थिंकिंग पर डिपेंड करता है। इसलिए सोच को जरूर बदले, अमीर लोगों की तरह सोचना सीखें। बहुत से लोग इसलिए अमीर नहीं बन पाते क्योंकि उन्हें नई चीजें रिस्की लगती है। लेकिन लाइफ में अगर रिस्क नहीं लेंगे तो बड़ा रिवार्ड भी नहीं मिलेगा। लेकिन कैलकुलेटेड रिस्क लेनी चाहिए, न कि अंधे होकर छलांग लगा देनी है। बहुत से लोग सोचते हैं कि म्यूचुअल फंड्स और स्टॉक्स में पैसा डूब जाता है। फिर वॉरेन बफेट अरबपति कैसे बन पाए? उन्होंने तो स्टॉक्स में ही पैसा इन्वेस्ट किया था। यह ठीक वैसे ही है जैसे आपको कोई बोले कि नदी में छलांग लगा दो। अगर आपको तैरना नहीं आता तो आप छलांग लगा देंगे तो डूबेंगे ही। इसलिए पहले आपको तैरना सीखना चाहिए। तो स्टॉक्स या बॉन्ड्स के केस में भी ऐसा ही होता है। पहले आप उनके बारे में नॉलेज हासिल करें। आजकल ऑनलाइन अच्छे कोर्स मिल जाते हैं, वे कर लें। फिर इन्वेस्टमेंट करें या फाइनेंशियल एडवाइजर की हेल्प लें। ऐसे ही बिजनेस या स्टार्टअप लगाना आपको रिस्की लगता है तो आप उसके लिए भी पहले नॉलेज बढ़ाइए। वर्कशॉप या सेमिनार अटेंड करें, किसी मास्टरमाइंड ग्रुप का सदस्य बने। इन्वेस्टमेंट या बिजनेस में रिस्क तो होती है, लेकिन सीखने के बाद शुरू करेंगे तो वह रिस्क कैलकुलेटेड रिस्क बन जाएगा।
आपकी सफलता के चांसेस ज्यादा होंगे। वर्क लेस एंड अर्न मोर। दोस्तों, इनकम तीन तरह की होती है: ऑर्डिनरी इनकम, पैसिव इनकम और पोर्टफोलियो इनकम। अगर आपको जल्दी पैसा कमाना है तो इन तीनों तरह की इनकम पर काम करना होगा। आइए इन तीनों तरीकों के बारे में जानते हैं। ऑर्डिनरी इनकम: कोई भी आदमी अपनी जॉब से मंथ के एंड में जो सैलरी कमाता है उसे ही ऑर्डिनरी इनकम कहते हैं। ऐसे लोग सबसे ज्यादा हार्ड वर्क करते हैं लेकिन सबसे कम पैसे वही कमाते हैं। दूसरा, पैसिव इनकम। किसी भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से आने वाली इनकम को पैसिव इनकम कहते हैं। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का मतलब है ऐसी चीजें जो अपने अपने दिमाग से बनाई है, जैसे ब्लॉग, वेबसाइट, बुक्स, सॉन्ग्स, कोर्सेस, वीडियो ट्यूटोरियल इत्यादि। ये सब चीजें एक बार बनानी होती है और इंसान उम्र भर उसका बेनिफिट लेता है, क्योंकि ये अपने आप ही पैसे अर्न करते रहते हैं। ऐसे ही अगर आपने कोई घर किराए पे दिया है तो वो भी आपको पैसिव इनकम देता रहेगा। तीसरा, पोर्टफोलियो इनकम। पोर्टफोलियो का मतलब होता है कि आपकी इन्वेस्टमेंट का डिवीजन। मतलब आप कितने पैसे स्टॉक्स में लगा रहे हैं, कितने फिक्स डिपॉजिट में, कितने नेशनल पेंशन स्कीम में। बहुत से लोग नॉलेज न होने के कारण ठीक से इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाते या उन्हें इन्वेस्टमेंट रिस्की लगता है। वे सोचते हैं कि उनके पैसे डूब जाएंगे। तो दोस्तों, कोशिश करिए कि आपके पास तीनों तरह की इनकम आने लगे। इससे आप जल्दी रिच बनेंगे और जल्दी बोरिंग जॉब से रिटायर हो पाएंगे। द फास्टेस्ट वे टू गेट रिच। दोस्तों, तो अमीर बनने का सबसे फास्ट तरीका है बिजनेस। अगर आप जॉब छोड़ना चाहते हैं और रिच बनना चाहते हैं तो जॉब के साथ साथ कोई बिजनेस शुरू करने की प्लानिंग करिए। अपने कंफर्ट जोन से बाहर आइए, क्योंकि कंफर्ट जोन में कुछ नहीं मिलता लेकिन उसके बाहर असली चमत्कार होते हैं। तो हो सकता है कि आपके पास बहुत अच्छी एजुकेशन हो, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि सारी उम्र आप जॉब ही करते रहे। हर कोई सोचता है कि आपकी जॉब बनी रहे, इसके लिए वह दिन भर काम करता है। इससे उसे पर्सनल ग्रोथ का मौका ही नहीं मिलता। उधर दूसरी और कुछ लोग लोन लेकर रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं और बहुत अमीर हो जाते हैं। तो अपना बिजनेस शुरू करने के लिए यह चीजें करिए। सबसे पहले अपनी सोच बदलिए। हर रात सोते समय पॉजिटिव एफर्मेशन बोलिए: मैं अमीर बनूंगा, मैं सफल बिजनेस लगा सकता हूं, मैं बिजनेस की किताबें पढ़ूंगा, क्योंकि बहुत से गरीब लोग बिजनेस लगाकर आमिर बन गए हैं, इसलिए मैं भी ऐसा कर सकता हूं। एक कागज पर अपने सारे पैशंस या इंटरेस्ट लिखिए, फिर देखिए इनमें से किन पर आप प्रोडक्ट बना सकते हैं जिसे लोग खरीदना चाहेंगे। बिजनेस से रिलेटेड किताबें पढ़ना शुरू करें। इसके बाद बैंक से लोन के लिए अप्लाई करें। स्मॉल स्केल पर बिजनेस शुरू करें। बिजनेस को रजिस्टर करवाएं। अगर बिजनेस चल जाए तो स्केल अप करें। दोस्तों, आपको क्या लगता है इंडिया में लोग अपना बिजनेस इजीली क्यों नहीं शुरू कर पाते? नीचे कमेंट्स में जरूर रीजन बताइए।